जय हिंद दोस्तों। 8 सितंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया, जो कि पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंचे मूर्ति का भी अनावरण किया। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। Our top focus at 6 p.m. prime this evening, the iconic 3 kilometer. And finally, we will all get to know about what the new Central Vista project looks like. राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ हो गया है। एक्चुअल में यह 3.2 किलोमीटर का एक रास्ता है, जो कि इंडिया गेट को राष्ट्रपति भवन से जोड़ता है। इसी कर्तव्य पथ के दोनों तरफ के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत नॉर्थ ब्लॉक, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साउथ ब्लॉक, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आते हैं। इसके अलावा भी कई सारे मिनिस्ट्रीज इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सितंबर 2019 में सरकार ने इसी सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट को लेकर एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, जिसे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट के तहत एक न्यू पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन रखी थी, जिसके बाद ही इस प्रोजेक्ट के विरोध भी होने लगे थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि अभी हमारा देश कोविड से जूझ रहा है और ऐसे में हमारी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो कई लोगों को ऐसा लगता था कि अभी इस प्रोजेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने करीब एक महीने बाद 5 जनवरी 2021 को इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नया संसद भवन बनेगा, जो कि मौजूदा संसद भवन के बगल में ही होगा। साथ ही एक पीएम ऑफिस, पीएम रेजिडेंस, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर और कई सारी म्यूजियम्स बनेंगे। केवल नए संसद को बनाने में लगभग 771 करोड़ का खर्च आएगा, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट के कार्य में लगभग 20,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वर्तमान का सेंट्रल विस्टा कुछ ऐसा दिखता है और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यह क्षेत्र कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि पहले से क्लीन होगा, थोड़ा कलरफुल होगा, चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। मार्च 2024 तक इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि क्या जरूरत पड़ी हमें एक नए संसद भवन की। इस प्रश्न के आंसर में कई आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे एक बड़ा ही फेमस कारण बताया जाता है इस नए संसद भवन को लेकर कि मौजूदा संसद भवन में लोकसभा में 550 लोगों की बैठने की क्षमता है, जबकि राज्यसभा में 245 लोगों की बैठने की क्षमता है। लेकिन क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में हमें और एमपीज की आवश्यकता होगी, जिसके लिए भविष्य में हमें सीटें बढ़ानी होगी। तो जो न्यू पार्लियामेंट बनेगा उसमें लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 होगी, जबकि राज्यसभा में 552 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, उन लोगों का कहना है कि हमारा शासन तो वैसे भी चल रहा है, तो हमें और सीटें बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम 550 एमपीज की जगह 888 एमपीज का चुनाव करते हैं, तो उनकी इलेक्शन, सिक्योरिटी, सैलरी इत्यादि में और खर्च होंगे। पीएम मोदी जब इस न्यू पार्लियामेंट की आधारशिला को रख रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि यह एक सिंबल होगी हमारे न्यू और आत्मनिर्भर भारत का। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के फेवर में कई सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि मौजूदा पार्लियामेंट जो है वो एक अर्थक्वेक सर्टिफाइड नहीं है और इस संसद में उपयोग हो रहे डिवाइसेस काफ़ी पुरानी है, इसीलिए हम एक नया पार्लियामेंट बना रहे हैं। जो लोग इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में आर्ग्यू करते हैं, उनका कहना है कि नए पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है, हम मौजूदा पार्लियामेंट में ही नई टेक्नोलॉजीज़ को ऐड कर सकते हैं और इस बिल्डिंग को अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा मौजूदा पार्लियामेंट 1927 में बना था, जबकि ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ के पार्लियामेंट हमसे कई साल पुरानी है। जैसे अमेरिका का पार्लियामेंट 1793 में बना था, यूके का पार्लियामेंट 1870s में बना था, इटली का पार्लियामेंट 1505 में बना था और साउथ अफ्रीका का 1888 में। और ये सब पार्लियामेंट में अभी भी काम हो रहा है। तो क्या एक्चुअल में हमें न्यू पार्लियामेंट की आवश्यकता थी? इसे आप कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद।